आप अपने घर का कबाड़ कर लोगे अगर इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से चलोगे। 18 लॉजिक दिया, आज तक इनका एक भी लॉजिक नहीं आया, ना बुक में कहीं दिया हुआ है। नमस्कार। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि महावास्तु पद्धति में कितना अनर्थ किया जा रहा है, लोगों में वहम फैलाया जा रहा है। अब आप देखिए इनकी बुक, ये महावास्तु के महाग्रंथ के 91वें नंबर पेज पर क्या लिखा हुआ है। सरप्राइजिंगली द आइडियल लोकेशंस फॉर टॉयलेट एंड किचन आर एडजॉइनिंग टू ईच अदर। मतलब आश्चर्यजनक रूप से टॉयलेट और किचन बिल्कुल साथ साथ होने चाहिए एज पर एलिमेंट्स एंड महावास्तु जोनल मेथड। पहली बात तो इन्होंने एलिमेंट्स वहाँ से चुराए चाइना से, और फिर उसमें भी प्योर नहीं रहने दिया उनको। वुड को बना दिया एयर, मेटल को बना दिया स्पेस, और कह रहे हैं एज पर एलिमेंट्स ऑफ महावास्तु। ये मनगढ़ंत महावास्तु के, पहली बात तो इनका कोई आधार नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई बेस नहीं, अपने मनगढ़ंत अपना बना लिए और उसके बेस पे कह दिया कि जी टॉयलेट और किचन साथ साथ होनी चाहिए। इसका खंडन करते हुए पिछली वीडियो में मैंने 7 लॉजिक दिए थे, अब मैं और ज़्यादा लॉजिक दे रहा हूँ। आज 8वां लॉजिक है त्रिगुण, और इसकी बात ये भी कर रहे हैं त्रिगुणों की, लेकिन यूज़ कहीं नहीं करते ये उसको, अपने मनगढ़ंत आगे चलते रहते हैं। तो त्रिगुणों में तामसी गुण कहाँ प्रधान है? नैऋत्य में। और शौच जो हम जाते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं, वो क्या है? तामसी प्रकृति है, तो वहाँ पे बेस्ट है। लेकिन अगर इनके हिसाब से हम करें साउथ ईस्ट में, आग्नेय में, तो वहाँ पर राजस प्रधान है। वो राजस का कुछ लेन देन नहीं है टॉयलेट जाने से, तो बिल्कुल गलत है इनकी रिकमेंडेशन। 9वां क्राइटेरिया है सौर ऊर्जा का। अगर आप किसी प्लॉट को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, पूर्व और पश्चिम, तो पूर्व में सौर ऊर्जा शुभ है और पश्चिम में अशुभ हो जाती है। तो यहाँ पर जो विश्वकर्म प्रकाश के अनुसार कहा गया है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो तो बहुत बढ़िया है। अशुभ क्षेत्र हो गए यहाँ पर सौर ऊर्जा के हिसाब से भी, तो वहाँ मल त्याग करना बहुत बढ़िया है। लेकिन इनके हिसाब से, महावास्तु पद्धति के हिसाब से, वो पड़ेगा पूर्व में, एकदम आग्नेय के भी पूर्व में। वहाँ पर अब आप अपने आप समझिए कि शौच जाना सही है। अब आइए 10वां लॉजिक है हल्का और भारी क्षेत्रों के अनुसार हम पूरे प्लॉट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ईशान क्षेत्र सबसे हल्का है और नैऋत्य सबसे भारी। और टॉयलेट क्या है? मल मूत्र त्याग करना। हमारे शरीर में थोड़ा सा भी इकट्ठा हो जाए, हमें बिल्कुल इतना भारी लगता है, वह फटाफट बाहर निकालें, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट। लेकिन इनके अनुसार ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट वो हल्की जगह है, वहाँ पर कोई मतलब नहीं है टॉयलेट का, और ये रिकमेंड किए जा रहे हैं। फिर आइए 11वां लॉजिक लेता हूँ मैं। 11वां लॉजिक है ढलान। साउथ वेस्ट में अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो सबसे ऊंची जगह है, वहाँ से मल मूत्र किधर भी लेके जाना हो बंद नालियों से आप ले जा सकते हो, क्योंकि ऊपर से नीचे बहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेकिन अगर आप सोचिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो और वहाँ से आपने जो मल निकला उसको अगर साउथ वेस्ट की तरफ लेके जाना हो, जो कि आइडियली सबसे ऊंचा होना चाहिए, कैसे लेके जाओगे? तो इस हिसाब से भी इनकी रिकमेंडेशन बिल्कुल गलत है। इसके बाद आइए अगला लॉजिक लेता हूँ मैं 12वां लॉजिक है क्षण महांति। आप देखिए वास्तु पुरुष, कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ लेना आप, उसमें बताया हुआ है वास्तु पुरुष के शरीर पर अति मर्म स्थान है, महामर्म स्थान है, मर्म स्थान है। तो अति मर्म स्थान वास्तु पुरुष के शरीर पर कहाँ है? ईशान की तरफ। वास्तु पुरुष का जो दायां फेफड़ा है और जो जिगर है, लीवर, वो कहाँ है? वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है, तो अति मर्म स्थान है वहाँ वास्तु पुरुष का। वो लीवर जो सोचिए जिसके 500 से ज़्यादा फंक्शन है, ये तो नोन है, तो इतने महत्वपूर्ण अंग उसके ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है, और ये क्या बता रहे हैं जी? वहाँ टॉयलेट बना दो। जबकि विश्वकर्म प्रकाश के अनुसार साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जो टॉयलेट बनाना बताया गया है, वहाँ पर आप देखिए कोई भी अतिमर्म स्थान नहीं है वास्तु पुरुष का, महामर्म स्थान तक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की टांगे कट जाए तब भी वो जिंदा आराम से, लेकिन अगर फेफड़ा या लीवर गड़बड़ हो गए तो उसी वक्त मर जाएगा। तो इनकी ये रिकमेंडेशन इस एंगल से भी बिल्कुल गलत है। मैं आपको बिल्कुल प्योर लॉजिक दे रहा हूँ, आप अपना दिमाग लगाइए, देखिए कितना बड़ा ब्लंडर कर रखा है इन्होंने। फिर आइए 13वां लॉजिक लेते हैं। 13वां लॉजिक है उपदेवता। वास्तु पुरुष पर 45 देवी देवता विराजमान हैं, और सम्रांगण सूत्रधार जो कि राजा भोज देव का लिखा हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो उपदेवता इनके मतलब क्या है।
तो उसमें क्या है, आप देखिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जहाँ के टॉयलेट रिकमेंडेड है एज पर वैदिक वास्तु, वहाँ क्या है, भृंगराज है वहाँ पर। और भृंगराज कौन है, निऋति के पुत्र, और निऋति विद्यमान है वहाँ, या पितृगण पितर, वो कौन है, अशुभ प्रकृति के हैं। तो वहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल सही है। लेकिन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में कौन है, वृष। वृष कौन है, कामदेव, कामनाओं के स्वामी, इतने शुभ इतने सुंदर, जिनके 5 बाण है पुष्पों के। जहाँ गार्डन होना चाहिए वहाँ ये टॉयलेट बना रहे हैं। और यहाँ पर कौन है, अंतरिक्ष, खुला आकाश। और कौन है, अग्नि, जो खाना पकाने के काम आती है। आप समझ लीजिए अब इस एंगल से भी इनकी ये रिकमेंडेशन बिल्कुल गलत है। 14वां लॉजिक लेता हूँ मैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यहाँ पर क्या कहा है, दधि मंथन मंदिरम, जो कि इन्होंने खुद उल्लेख किया था लेकिन माना कहीं नहीं, यानी फूड प्रोसेसिंग। और इवन फेंग शुई में ये वेल्थ जोन है। अब टॉयलेट का क्या लेना देना वेल्थ जोन से, ना तो ये फेंग शुई मान रहे ना वास्तु मान रहे, अपनी बिल्कुल सनक से चल रहे हैं बिल्कुल, मैंने मान लिया तो हो गया जी। और ये क्या बता रहे हैं, ये वहाँ पर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, जो कि वेल्थ जोन बताया चाइनीज़ फेंग शुई में, हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग बताया। ये क्या बता रहे हैं, हग्गीज़ होनी चाहिए यहाँ, मुत्तीज़ होनी चाहिए, कुकीज़ भी यहीं होनी चाहिए। गजब है। 15वां लॉजिक लेते हैं हम। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट बहुत सेफ सिक्योर एरिया है। गुप्त कर्म है एक, शौच जाना वैयक्तिक कर्म है। आजकल क्या कहते हैं इसको, रेस्ट रूम। अब देखो थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको आजकल रेस्ट रूम कहा जाने लग गया है। मतलब आराम से वहाँ बैठो, आप रेस्ट करो और अपना मल त्याग करो, मल मूत्र जो भी है। तो शांत सुरक्षित एरिया होना चाहिए, ये वैयक्तिक हो, प्राइवेट एरिया होना चाहिए। लेकिन इनके हिसाब से ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में क्या है, सबसे ज़्यादा दिखने वाली दिशा है ये साउथ जोन के बाद। मतलब साउथ जहाँ दिन भर सूरज चमकता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा दिखने वाली जगह कौन सी है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ, वहाँ पे आपकी प्राइवेसी रह जाएगी, सेफ्टी सिक्योरिटी। कि आप टॉयलेट गए हुए हैं, आप सोचो आप टॉयलेट जा रहे हैं, कितने अनसेफ होता है आदमी, सब कुछ दिख रहा है। फिर आइए 16वां लॉजिक लेता हूँ। चलिए, अगर टॉयलेट जाते हैं आप, ठीक है, तो कुंडली में ये है आपका 8वां भाव, काल पुरुष के हिसाब से पश्चिम दिशा, वहाँ पर उसका एनस है, तो उसके दाएं बाएं 6ठा या 8वां भाव, वे दोनों त्रिक भाव हैं, अशुभ भाव हैं। वहाँ पे आराम से प्रयोग किया जा सकता है उनको। लेकिन इनके हिसाब से जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है वो 12 भाव पड़ता है, लगन के बिल्कुल साथ में। 12 भाव क्या है, निवेश का है, इन्वेस्टमेंट का। भोजन पर खर्च करते हैं, वहाँ फूड प्रोसेस कर रहे हैं, पैसा खर्च करके भोजन लाते हैं, प्रोसेस कर रहे हैं उसको, वो जगह है। वहाँ टॉयलेट का कोई मतलब नहीं है, तुक नहीं है। फिर आइए 17th, बिल्कुल प्रैक्टिकल लेता हूँ एस्पेक्ट में। 17th लॉजिक दे रहा हूँ आपको। अब आप सोचो कि साउथ में शयनम दक्षिणस्याम च, सोए दक्षिण में, ये कहा गया ना। उठते ही क्या करेंगे, शौच जाएंगे, बिल्कुल साथ में उसके साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वहाँ से निवृत्त हो गए। फिर आप सीधे पहुँच गए नॉर्थ ईस्ट में, ईशान्याम देवता गेहम। ईशान में क्या है, देवता विराजमान है, खुली जगह, साफ, अमृत बरस रहा है वहाँ ईशान में, वहाँ पे घूमो फिरो। उसके बाद थोड़ा नीचे आ गए, कहाँ आ गए, ईस्ट में। ईस्ट में क्या है, वहाँ नहाए, पूर्वश्याम स्नान मंदिरम। उसके बाद और नीचे आ गए थोड़ा सा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भोजन उसकी प्रोसेसिंग की। फिर साउथ ईस्ट में कुक किया, और साउथ ईस्ट से थोड़ा सा गए साउथ की तरफ, वहाँ पे खाना खा लिया, बस। ये बिल्कुल नेचुरल बनता है एकदम। लेकिन इनके हिसाब से क्या है, दक्षिण में उठो और सीधा पहुँच जाओ पॉटी करने के लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जाके भोजन पकना है। बाकी सब स्किप कर दी इन्होंने एक्टिविटीज़। और 18वां लॉजिक, मैं पहले ही इस बारे में वीडियो डाल चुका हूँ। इनके हिसाब से ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट बनाएंगे तो टॉयलेट है राहु, और खाना पकाना मंगल, तो राहु मंगल योग बनेगा, जो कि बहुत भयंकर योग बनता है। और या फिर किचन में फूड प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग का कारक शुक्र है, तो शुक्र राहु योग बनेगा, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन देता है। घर में बिल्कुल सुख शांति रहनी नहीं। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मैंने 18 लॉजिक दिया, आज तक इनका एक भी लॉजिक नहीं आया, ना बुक में कहीं दिया हुआ है। और ये कह रहे हैं फुल्ली लॉजिकल है, एनालिटिकल है, टाइम टेस्टेड है, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं ये। और आप अपने घर का कबाड़ कर लोगे अगर इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से चलोगे, टॉयलेट किचन के साथ। धन्यवाद।